Chalo friends, good morning. We are today doing the last episode of बच्चों for the labor costing. We already completed 18 sum बच्चों, 18 sum. Okay. So today we will going to do the 3 sum, and we will finish this labor costing chapter. From the following particulars, you are required to work out for the earning of the worker for a week. From the following particulars, you are required to work out of the earning of a worker for a week under the, तो पूरा वीक का इन्फॉर्मेशन बच्चों अंडर द स्टेट पीस रेट देते हैं. स्टेट पीस रेट मतलब क्या बच्चों? देयर इज नो परफॉर्मेंस जजमेंट वेदर यू आर डूइंग द हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस, अबोव स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड, सबको एक ही तराजू में तोलना है. इट मीन सबको सेम रेट अप्लाई होगा बच्चों. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट पीस रेट मेथड बच्चों. क्या बच्चों, मैंने इसका फार्मूला आप लोगों को लिख के नहीं दिया बच्चों, बट स्ट्रेट पीस रेट का एक सम और किए थे हम लोगों ने. स्ट्रेट पीस रेट मतलब बच्चों नॉर्मल रेट अप्लाई टू एवरीवन वेदर यू आर डूइंग द बेटर जॉब मीन्स द मोर परफॉर्मेंस और द लेस परफॉर्मेंस बच्चों, सबको एक ही जैसा मिलेगा. देन है बच्चों डिफरेंशियल पीस रेट मेथड. डिफरेंशियल पीस रेट मेथड बच्चों, अब डिफरेंशियल में मैरिक का मेथड है बच्चों कि टेलर का मेथड है कि जेंट्स मेथड है बच्चों, वो देखते हैं अभी हम लोग. थर्ड बोला बच्चों हाल से प्रीमियम स्कीम अंडर द 50% शेयरिंग. हाल से प्रीमियम का बोला बच्चों. एंड द फोर्थ बोला बच्चों रोमन प्रीमियम स्कीम. तो 4 पॉइंट दे गिव आस बच्चों. यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेट पीस रेट मेथड, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल पीस रेट मेथड, यू हैव टू कैलकुलेट द हाल से प्रीमियम प्लान, यू हैव टू कैलकुलेट द रोमन प्रीमियम प्लान बच्चों. ओके, तो 4 है बच्चों, जस्ट लाइक अ रिविजन ऑफ दैट. अब बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टेट पीस रेट है बच्चों और डिफरेंशियल पीस रेट, इसमें पर यूनिट चाहिए बच्चों. आई ऑलरेडी सेड बच्चों हाल से वेयर और बच्चों और कौन सा एक रोमन, इसमें हम लोग को पर आवर रेट चाहिए रहता है बच्चों. पर आवर रेट मैरिक, जेंट्स एंड बच्चों और कौन था टेलर, इन लोगों में क्या चाहिए बच्चों हम लोग को पर यूनिट चाहिए. पर यूनिट तो ध्यान रखना बच्चों के. वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स. वीकली वर्किंग आवर्स बच्चों 48 आवर्स है. ओके बच्चों, ओके. तो 1 वीक में कितना काम है बच्चों? 48 आवर्स. आवरली वेज रेट बच्चों, आवरली वेज रेट दिया बच्चों, ये क्या है? आर, आवरली वेज रेट. पीस रेट पर यूनिट, पीस रेट पर यूनिट भी दिया बच्चों. ओके. नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस इज 20 मिनट. नॉर्मल टाइम का बोलते बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड टाइम. नॉर्मल टाइम का बोलते बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड टाइम. तो नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस 20 मिनट. नॉर्मल आउटपुट पर वीक जब 120 पीस बच्चों. नॉर्मल मतलब बच्चों स्टैंडर्ड. हाँ, तो स्टैंडर्ड टाइम है बच्चों 20 मिनट और कंपनी के हिसाब से पर वीक में स्टैंडर्ड कितना है बच्चों? 120 पीस प्रोडक्शन होना चाहिए. बट द एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक इज 150. एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल वर्क परफॉर्म. एम्प्लॉय ने कितना काम किया बच्चों? 150 पीस प्रोड्यूस किया वीकली. डिफरेंशियल पीस रेट, क्योंकि बच्चों डिफरेंशियल बोला था उसमें अभी वो मैरिक का है कि टेलर का नहीं बोला बच्चों कुछ. व्हाट इज गिवन? डिफरेंशियल पीस रेट 80% पीस रेट व्हेन द आउटपुट बिलो नॉर्मल. क्या मतलब बच्चों 80% वाला आ रहा है? 80 120 किस में है बच्चों? टेलर प्लान में. ओके ना, बराबर है बच्चों, कि मैरिक वाले में तो 83% वाला था बच्चों. चलो, तो डिफरेंशियल पीस रेट 80% पीस रेट व्हेन द आउटपुट बिलो नॉर्मल and the 120% piece rate when the output is above normal बच्चों. they given already. आगे important है बच्चों. assume that the worker is assured for the time wage of 48 hours per week although the worker has done the work in 40 hours बच्चों. वो लाइन छोड़ दो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों. अगर बच्चों आपको 8 घंटे का ड्यूटी है, राइट बच्चों, 8 आवर्स का ड्यूटी, राइट, और कंपनी बोला आपको मैं 50 रुपये पर आवर दूंगा बच्चों, पर आवर. कंपनी हैव फिक्स दैट 50 रुपीज़ पर आवर. 1 घंटे का आपको पगार बच्चों 50 रुपये और आपका 8 घंटे काम करने हैं बच्चों, राइट ना बच्चों. तो टोटल कितना आएगा? 400 रुपये, राइट. यानी आपका डेली सैलरी कितना होना चाहिए? जो वेजेस कितना होना चाहिए? डेली वेजेस 400, राइट बच्चों. ओके, इतना क्लियर है बच्चों. 8 आवर्स एंड यू हैविंग द 50 रुपीज़ पर आवर, तो आपको 400 रुपये रोज़ का मिलना चाहिए, राइट. लेकिन बच्चों आपने जल्दी जल्दी काम कर दिया और काम कर आपने 6 घंटे में कंप्लीट कर दिया बच्चों.
जो काम आपको 8 घंटे में करना था बच्चों, आपने 6 घंटे में कंप्लीट कर दिया। और कंपनी आपको बोला भाई आपका 50 रुपये पर घंटे थे, तो आपको ये लो 300 रुपये। आर यू हैप्पी और अनहैप्पी बच्चों? आपने 6 घंटे में वो काम कर दिया बच्चों, और आपने कंपनी ने बोला था ठीक भाई हमने 50 रुपये पर आवर बोला था, लो 300 रुपये। आप सोच रहे होगे मैं एक तो जल्दी काम किया, कंपनी का 2 घंटा बचा भी दिया, और कंपनी मेरे को खाली 300 रुपये दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं धीरे धीरे काम करता, पर 8 घंटा करता तो मुझे 400 मिलता था। समझ बच्चों मैं क्या बोलना जा रहा हूँ? बिकॉज बच्चों आपको कंपनी ने 8 घंटा रोज का रखा है ना बच्चों, और 50 रुपये पर डे, यानी 400 रुपये आपको डेली तो मिलना ही चाहिए कम से कम। वही काम बच्चों जो आप 8 घंटे में करने वाले थे, दैट यू हैव परफॉर्म इन 6 आवर, हुज गेट बेनिफिट? कंपनी विल गेट बेनिफिट बच्चों। आपने 6 जो काम 8 घंटे का था आपने 6 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। कंपनी का लाइट बिल बच गया रहेगा, कंपनी का मशीन टाइम बच गया रहेगा बच्चों, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल सब पूरा सेव हुआ रहेगा बच्चों, और आपने वो 6 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया। 6 घंटे में काम कंप्लीट किया तो कंपनी का 2 घंटे का सेविंग हुआ बच्चों, बट कंपनी आपको पेमेंट कितना करा? 300। तो आपको तो यू आर द लूजर, आपको तो नुकसान होगा बच्चों, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं अगर 8 घंटा वही काम करता तो मुझे 400 मिलता था, और वो काम मैंने 6 घंटे में करके गलत कर दिया। मैं तो 300 रुपये मेरे को मिल रहा है। आई एम सेइंग बच्चों, इसलिए अरे कभी भी ऐसा रहेगा बच्चों, तो इस समय ऐसे ही पॉइंट होने वाला है। गारंटीड वेजेज, गारंटी वेजेज मतलब बच्चों आप काम कितने टाइम में भी करो आपका ये पगार फिक्स रहेगा, यानी मिनिमम वेजेस आपको फिक्स है बच्चों, मिनिमम वेजेस। आजकल अगर आपको न्यूज़ सुनने का आदत रहेगा ना बच्चों, तो आजकल किसान आंदोलन चालू है बच्चों, उसमें एक वर्ड आ रहा होगा न्यूज़ में, MSP। नहीं सर, आजकल तो न्यूज़ में हम लोग खाली रिया और सुशांत का ही सुन रहे हैं, तो बाकी किसान का कहाँ सुनते हैं। MSP मार्केट सेलिंग प्राइस बच्चों, किसानों को बच्चों गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देता है कि कम से कम उतना प्राइस मिलना चाहिए उनको। वो ऑल तो मिलता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों, बट MSP का मतलब है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस 1100 रुपये पर क्विंटल। अब 1100 रुपये पर क्विंटल, क्विंटल मतलब बच्चों 100 किलो, हाँ 100 kg को बोलते हैं हम लोग क्विंटल, तो 100 किलो का 1100 रुपये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वीट का या राइस का प्राइस। अब फार्मर लोगों को कम से कम 1100 रुपये मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिले तो बेटर। लेकिन क्या करें, आजकल हमारे देश में एजेंट का तो सब बोलबाला है। अब वो बेचारे किसान एजेंट के थ्रू बिजनेस करते, अपना सामान बेचते हैं, तो लोगों को फिर 700 रुपये 800 रुपये मिलता है, MSP से भी कम, क्या ना। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मिनिमम गारंटी वेजेज। जब कंपनी ने आपको बोल दिया भाई आपको डेली 400 रुपये मिलेगा, तो आप चाहोगे कि मेरे को 400 तो कम से कम मिलना चाहिए। 400 से ज़्यादा मिले तो वेल एंड गुड, बट यू गेट ओनली 400। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों पॉइंट, assume that the worker is assured of the time wage of 48 hours per week although the work was done in 40 hours। बच्चों देखो, assume the worker assured, assured मतलब वर्कर को फुल एश्योरिटी मिला है कि आपको पगार कितने मिलेगा, टाइम वेजेस फॉर 48 आवर्स पर वीक, आपको पूरे 48 आवर्स का सैलरी मिलेगा वीकली। ओके, तो जब वर्कर को पूरा एश्योरिटी मिल जाएगा कि हाँ भाई जब मुझे 48 आवर्स का पूरा सैलरी मिलेगा, ऑल दो ही वर्क डन इन द 40 आवर्स, और उसने काम कितने टाइम में कर दिया बच्चों, 40 आवर्स में। ठीक है बच्चों, लेकिन सैलरी कितने का मिलेगा, पूरा 48 आवर्स का मिलेगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों। चलो बच्चों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन था अपने पास। एक्चुअल वर्किंग आवर्स 48 आवर्स बच्चों। एक्चुअल वर्किंग आवर्स बच्चों कंपनी की तरफ से कितना था, आपको वीकली कितना घंटा काम करने बच्चों, 48 आवर्स। आवरली रेट दिया बच्चों 7.50 रुपीज़ पर आवर, और पर यूनिट का भी रेट दिया बच्चों। सर दोनों दिया है, यस, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन बोला बच्चों। ओके, एक्चुअल आउटपुट वर्कर लोगों ने कितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया बच्चों, 150 पीस, लेकिन वो 150 पीस बच्चों 48 आवर्स में नहीं प्रोड्यूस किया है, खाली 40 आवर्स में बच्चों। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों 40 आवर्स में उन्होंने 150 पीस प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और दे दिया बच्चों नॉर्मल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बच्चों, 120 पीस। नॉर्मल मतलब बच्चों स्टैंडर्ड, तो कंपनी ने टारगेट कितना रखा था, वीकली कितना प्रोड्यूस करना है, 120।
और टाइम कितना बच्चों पर यूनिट का 20 मिनट पर पीस बच्चों, ठीक है। चलो पहला बोला बच्चों स्ट्रेट पीस रेट मेथड, स्ट्रेट पीस रेट मेथड, ओके। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट पीस रेट मेथड। इसमें बच्चों वी डोंट नीड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस, ओके। जब स्ट्रेट पीस बोले बच्चों, चाहे कम परफॉर्म करे या ज़्यादा परफॉर्म करे बच्चों, इट डजंट मैटर। तो टोटल अर्निंग इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस अपॉन पर यूनिट रेट, क्या बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था बच्चों, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 150 पीस, और एक पीस का कितना रेट है बच्चों, 3 रुपये, तो ये कितना आ गया बच्चों, 450 रुपये। बस हो गया सर, हो गया, यस पहला हो गया। नो नीड टू कंपेयर एनीथिंग बच्चों, क्योंकि स्ट्रेट पीस रेट मेथड है, जो भी परफॉर्म क्या रहेगा, जो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ओके बच्चों। सेकेंड डिफरेंशियल पीस रेट मेथड बच्चों, तो उसमें कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। अब डिफरेंशियल पीस रेट बच्चों देखो, सेकेंड डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। कंपनी ने स्टैंडर्ड कितना रखा था बच्चों, 120 पीस का, आपने प्रोड्यूस कितना किया बच्चों, 150 पीस। एबो परफॉर्म स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड बच्चों, ये एबो स्टैंडर्ड बच्चों। स्टैंडर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड 120 पीस ना बच्चों, प्रोड्यूस्ड 150 पीस, ठीक है बच्चों। तो स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया तो वीकली 120 पीस का, बट यू हैव प्रोड्यूस 150 पीस बच्चों, इट इज एबो परफॉर्मेंस ना बच्चों, सो एबो स्टैंडर्ड, राइट बच्चों। और जब एबो स्टैंडर्ड तो कितना आएगा बच्चों, 120% ना, बिलो स्टैंडर्ड 80%, इक्वल रहेगा तो 100%, एंड अबो स्टैंडर्ड तो 120%। सो टोटल अर्निंग इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यूनिट प्रोड्यूस। हमारा बच्चों मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एकदम ईजी है भाई। यूनिट प्रोड्यूस इनटू पर यूनिट रेट और इनटू परसेंटेज, राइट है। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना था बच्चों, 150 पीस, पर यूनिट रेट था 3 रुपये बच्चों, और परसेंटेज कितना करूँ मैं, 120%। क्यों 120% बच्चों, एबो स्टैंडर्ड है, एबो परफॉर्मेंस है ना। बिलो परफॉर्मेंस क्या दिया था मुझे, 80% पीस रेट व्हेन द आउटपुट इज अ नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल, 120% फॉर द एबो नॉर्मल ऑफ द स्टैंडर्ड, एबो है तो 120, ओके बच्चों। चलो तो टोटल अर्निंग कितना आ गया बच्चों, 540 आ गया, ओके बच्चों। ये था डिफरेंशियल पीस रेट मेथड बच्चों, बराबर बच्चों। अब आगे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड वाला पॉइंट, हालसे मेथड बच्चों। अब हालसे मेथड में क्या करना पड़ेगा हम लोग को बच्चों, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए पहले हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम चाहिए बच्चों, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हालसे प्रीमियम प्लान, याद देखो बच्चों, एक पीस बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना बच्चों था, 20 मिनट था बच्चों। 1 पीस बनाने के लिए कंपनी ने बोला था आपको 20 मिनट दे रहा हूँ बच्चों। आपने कितना प्रोड्यूस किया बच्चों, 150 पीस, तो कितना टाइम लगा रहेगा, फॉर 1 पीस 20 मिनट स्टैंडर्ड, राइट बच्चों। फॉर 1 पीस के लिए आपको 20 मिनट है स्टैंडर्ड टाइम बच्चों। तो आपने 150 पीस प्रोड्यूस किया था बच्चों, तो उसके लिए कितना आपको टाइम मिलना चाहिए कंपनी के हिसाब से। अगर कंपनी सामने से बोल रहा है भाई कि आपको एक पीस के लिए मैं 20 मिनट देता हूँ, तो ऑब्वियसली आपने 150 पीस बनाया, तो उसके लिए कितना टाइम दिया रहेगा कंपनी ने, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, 15 टू 30, 3000 मिनट आएगा बच्चों, बराबर बच्चों। 3000 मिनट, उसको कन्वर्ट कर दो आवर में,
देयरफॉर स्टैंडर्ड टाइम एस कैसे करेंगे बच्चों, 3000 अपॉन 60, इट विल कम बच्चों 50 आवर्स, बराबर बच्चों 50 आवर्स। इसका मतलब आपने जो 150 पीस प्रोड्यूस किया ना बच्चों, वो 50 आवर्स कंपनी के हिसाब से 50 आवर्स में होना चाहिए था बच्चों, बट आपने वो काम कितने टाइम में कर दिया बच्चों, 40 आवर्स में। एज पर कंपनी, एज पर कंपनी 150 यूनिट need 50 hours to produce, but worker produce in produce in 40 hours। ओके बच्चों, कंपनी को वो जो 100 पीस 50 पीस आपने बनाया बच्चों, वो कंपनी को 150 घंटे 50 घंटे होते थे उनके हिसाब से बच्चों, बट आपने वो काम जल्दी जल्दी कर दिया बच्चों, कितने घंटे में, 40 घंटे में कंप्लीट कर देते। तो क्या आएगा बच्चों, टाइम सेव। मैंने बच्चों टाइम सेव एस माइनस एच कर देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। टाइम सेव 50 माइनस 40, दैट मीन्स यू सेव 10 आवर्स बच्चों, आपने 10 घंटे टाइम बचाया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलो, बट कंपनी आपको सैलरी का गारंटी कितना दिया बच्चों, 48 आवर्स का, दैट ये वो एच है बच्चों। बट वेजेस गारंटीड फॉर 48 आवर्स, तो ये बच्चों ये एच है। तो अगर हम लोग फार्मूले के हिसाब से जाएंगे बच्चों, एस माइनस एच करने के लिए, तो एस बोलोगे सर 50 आवर्स है और ये 48, तो 2 घंटे इस टाइम से हुआ बच्चों। ओके बच्चों, बट इस समय क्या है बच्चों, उन्होंने बोला है कि आपको सैलरी पूरा 48 आवर्स का मिलेगा, डोंट वरी। क्योंकि बच्चों अगर काम आपने जल्दी किया और सैलरी कम मिलेगा बच्चों, तो कोई वर्कर काम जल्दी करना चाहेगा ही नहीं ना। तो ये हिसाब में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, तो जाकर रखना है। तो कंपनी के हिसाब से 50 आवर्स था, लेकिन आपने वो काम 40 आवर में कर दिया बच्चों, तो 10 आवर का सेविंग है टाइम बच्चों। लेकिन आपको सैलरी की गारंटी कितना मिला, पूरा 48 आवर्स का मिला बच्चों, तो एच कितना आएगा, पूरा 48 आवर्स। ओके, बस हाल से प्लान क्या था बच्चों, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग इक्वल टू क्या था, एच इंटू आर प्लस 50% ना ऑफ एस माइनस एच इंटू आर, बराबर बच्चों। एच कितना बच्चों, 48 आवर्स इंटू आर, आर कितना था बच्चों, 7.50, ओके, प्लस 50% ऑफ एस माइनस, डोंट पुट द फार्मूला बच्चों, डायरेक्ट ये लिखो, हाँ डायरेक्ट ये 10 आवर्स आर 7.50। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। चलो बच्चों, तो क्या था बच्चों, 48 इंटू 7.50 360 आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू 7.5 बच्चों, दैट इज 75, 75 का 50% 37.5 ऐड कर लो, ये आ गया बच्चों हाल से प्रीमियम प्लान। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों था इसमें टाइम सेव वाला पॉइंट बच्चों, हाँ टाइम सेव वाला पॉइंट। ओके, और फिर क्या बोला था बच्चों पॉइंट, रोमन प्रीमियम प्लान बच्चों, फोर्थ बोला बच्चों रोमन प्रीमियम प्लान। अब तो बच्चों खाली फार्मूला अप्लाई करना है, टोटल अर्निंग क्या होता है बच्चों, एच इंटू आर प्लस क्या आएगा, एस माइनस एच अपॉन एच, याद है कुछ, टाइम सेव, ओके, इंटू एच इंटू आर, राइट है कि नहीं, क्या मालूम सर, करो ना। एच है 48 इंटू 7.50, ये टाइम सेव कितना लिखो बच्चों, 10, सॉरी अपॉन एच होता है बच्चों। एस कितना है, एस कितना बच्चों, एस कितना है 50 आवर्स इंटू एच 48 इंटू आर 7.50 बच्चों। ओके,
इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो। चलो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 360 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करोगे बच्चों 72 ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सम वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों, जिसके अंदर टाइम सेविंग। ओके, तो इसमें क्या कैसे होना पड़ रहा है, टाइम सेविंग का पॉइंट अलग हो गया बच्चों, क्योंकि उधर कंपनी ने बोला बच्चों 48 आवर्स की आपको सैलरी गारंटी देता है। इसका मतलब बच्चों कंपनी पूरा सैलरी कितने टाइम का पेमेंट करने वाला है, पूरा 48 आवर्स का बच्चों। लेकिन वर्कर ने काम बच्चों 40 आवर्स में किया है, तो कंपनी को कितना टाइम सेव हुआ रहेगा बच्चों, दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कंपनी को 10 आवर्स का सेविंग हो बच्चों, बट कंपनी पूरा 48 आवर्स का पेमेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, लेट्स टेक बच्चों द सेकंड लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। अ वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब अंडर द स्कीम ऑफ द पेमेंट बाय रिजल्ट। अ वर्कर टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट अ जॉब। कोई जॉब को कंप्लीट करने में वर्कर कितना टाइम लगा रहा है बच्चों, 6 घंटे। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 9 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम बच्चों कंपनी ने कितना दिया है, 9 आवर्स। हिज वेजेस रेट इज 1 रुपीज़ 50 पैसे पर आवर। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 16 रुपीज़। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 16 रुपीज़। ओवरहेड कॉस्ट आर रिकवर्ड रिकॉर्डेड 150% ऑफ द टोटल वेजेस। मटेरियल कॉस्ट दिया बच्चों 16 रुपये। ओवरहेड आर रिकवर्ड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बच्चों। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द जॉब। तो हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है अंडर द रोवन प्लान, अंडर द बच्चों हालसे सिस्टम इंसेंटिव बच्चों। तो हालसे प्लान और रोवन प्लान से बच्चों हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा बच्चों, अपना कॉस्ट शीट हो जाता है बच्चों। डायरेक्ट कॉस्ट में पहले बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको ऐड करते थे क्या आता था बच्चों, प्राइम कॉस्ट ना। ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो क्या आता था बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दो तो आएगा प्राइम कॉस्ट बच्चों। उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ऐड, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों। एक सम और क्या था बच्चों, मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था बच्चों, ऐसे ही सम था बच्चों, तो मैं इस सम का वेट कर रहा था कि मैं उसमें उसको करेक्शन कर दूँ बच्चों। तो एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन क्या था बच्चों, कौन सा क्वेश्चन था, देयर भी सम क्वेश्चन था बच्चों जिसके अंदर मैंने क्या क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट को बच्चों मैंने लेस कर दिया था बच्चों। एक्चुअली वो ऐड होएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट तो आएगा बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, चलो बच्चों अपने पास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया बच्चों। एक्चुअल आवर्स 6 आवर्स दिया था बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स एंड आवर्ली रेट गिवन बच्चों 1 रुपीज़ 50 पैसे। कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चों इसके अंदर। पहला रोवन प्लान बोला बच्चों, सो टोटल अर्निंग क्या आएगा बच्चों, टेल H इंटू आर प्लस S माइनस H अपॉन S बराबर बच्चों इंटू H इंटू आर। ये बच्चों H कितना है बच्चों 6 इंटू आर। S कितना बच्चों 9 माइनस 6 अपॉन S इंटू H इंटू आर। ठीक है बच्चों, क्या करोगे अभी इसका मल्टीप्लाई बच्चों, 9 माइनस 6 3 अपॉन 9 बच्चों, और पूरा सॉल्व कर लो। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है बच्चों। तो चलो बच्चों हो गया 9 रुपीज़, 3 अपॉन 9 इंटू दैट सॉल्व किया बच्चों थे 9 रुपीज़, तो 12 रुपीज़। इसके अंदर रोवन प्लान के थ्रू बच्चों लेबर का कॉस्ट कितना आएगा, 12 रुपये। ये बच्चों लेबर कॉस्ट एज पर द रोवन प्लान, लेबर कॉस्ट एज पर रोवन प्लान बच्चों। ठीक है बच्चों, तो रोवन प्लान से लेबर कॉस्ट आ गया था। वैसे बच्चों अभी हम लोग को हालसे प्लान से भी करना है। हालसे प्लान बच्चों, हालसे प्लान टोटल अर्निंग क्या था बच्चों, टोटल अर्निंग का फार्मूला H इंटू आर ना प्लस 50% ऑफ S माइनस H इंटू आर। ऐड बच्चों H है 6 इंटू 1.50, 50% S है S कितना बच्चों 9
-6 इंटू आर 1.50। ओके बच्चों, इसको सॉल्व कर मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये लेस करके मल्टीप्लाई करो और फिर 50% निकालना है बच्चों। चलो बच्चों, तो इस तरह से हॉल से प्लान का हो गया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई 9 रुपये बच्चों, ये लेस किया 3 इंटू 1.50 और उसका 50%। तो दिस इज अ लेबर कॉस्ट एज पर रोमन प्लान बच्चों, दिस इज अ लेबर कॉस्ट एज पर हाल से प्लान बच्चों। ओके, अभी हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए बच्चों। फैक्ट्री कॉस्ट, हाउ टू फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों? रॉ मटेरियल, लेबर को ऐड करना बच्चों और प्लस ओवरहेड्स। ओके बच्चों, चलो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट अंडर द रोवन प्लान एंड हालसे प्लान बच्चों। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट बोला बच्चों फॉर द जॉब अंडर द रोवन एंड हालसे प्लान बच्चों। रॉ मटेरियल कितना दिया था बच्चों? 16 रुपीज़। क्या अब रॉ मटेरियल में भी हालसे प्लान होता है क्या बच्चों? नो, रॉ मटेरियल रिमेन सेम। तो रॉ मटेरियल 16 रुपीज़ बच्चों दोनों का है, दोनों प्लान में आएगा। ओके बच्चों, लेबर कॉस्ट बच्चों रोमन प्लान के थ्रू 12 रुपीज़ आया था बच्चों, और हाल से प्लान के थ्रू कितना बच्चों? 11 रुपीज़ 25 पैसे। ऐड बच्चों, तो ऐड कर दो इसको 28 रुपीज़ बच्चों, और इतना बच्चों 27 रुपीज़ 25 पैसे। ऐड बच्चों, इतना क्लियर। एंड देन ऐड ओवरहेड बच्चों, ओवरहेड ऐड करना। ओवरहेड कितना बोला बच्चों? 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। ये जो लेबर कॉस्ट बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस है। ओके, सो ऐड ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बच्चों, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस क्या देखो, एक का 12 रुपीज़ है बच्चों और एक का कितना है? 11 रुपीज़ 25 पैसे है, तो उसका 150% बच्चों। ठीक, तो आएगा 150% बच्चों। कैसे करोगे आप? 12 रुपीज़ इंटू 150% एंड 11.25 इंटू 150% बच्चों। चलो बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस का 150%, डायरेक्ट वेजेस कितना बच्चों? 12 का 150% 18, और 11.25 का 150% बच्चों दैट मच। यही बच्चों मैंने एक सम में मैंने इसको लेस कर दिया था बच्चों के, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा बच्चों। अगर किसी बच्चों को ग्रुप पे याद है नंबर तो ग्रुप में डाल देना कि ये नंबर में आ रहा है। ओके, ओवरहेड कॉस्ट बच्चों ऐड करेंगे, बाय मिस्टेक आई हैड डिडक्टेड बच्चों, वहाँ पे मैंने वो लेस कर दिया था। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 46। इसको ऐड कर दो बच्चों, तो 5 7 5 12 1 10 11 1 13 14 1 44 रुपीज़ 125 पैसे बच्चों। ये आ गया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों, तो पहले आप हाल से प्लान से लेबर कॉस्ट निकालो बच्चों। रॉ मटेरियल दिया बच्चों, ऐड लेबर कॉस्ट। ओवरहेड क्या बोलो बच्चों? डायरेक्ट वेजेस का 150%, डायरेक्ट वेजेस का 150%। ये द टोटल, इसको ऐड करना बच्चों, लेस नहीं करना। लेट्स बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड बच्चों। तो हम लोग का एक सम बाकी है बच्चों, लेबर टर्नओवर बच्चों। लेबर टर्नओवर का मैंने फार्मूला नहीं किया बच्चों, तो उसका एक सम अपने सिलेबस में है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड द फ्लक्स लेबर फ्लक्स रेट मेथड। तो 3 था ना बच्चों, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड बच्चों। नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1 जनवरी 2013, नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1 जनवरी 2013 7,600। नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 31 दिसंबर 2013 8,400। 1 जनवरी या दिसंबर दिया बच्चों, तो जनवरी मतलब ओपनिंग डेटा दिया बच्चों, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर, और 31 दिसंबर को दिया बच्चों क्लोजिंग नंबर ऑफ डेटा। ओके, वर्कर बच्चों, सॉरी। सो ओपनिंग वर्कर एंड क्लोजिंग वर्कर वी हैव बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर लेफ्ट। ड्यूरिंग द ईयर बच्चों 80 वर्कर को हम लोगों ने लेफ्ट आउट कर दिया। लेफ्ट आउट क्या? उन लोगों ने लेफ्ट कर दिया बच्चों। वाइल द 320 वर्कर्स वेयर डिस्चार्ज, और हम लोगों ने बच्चों 320 मैंने क्या बोला था बच्चों? लेफ्ट और डिस्चार्ज में फ़र्क है। वो तो पिक्चर में डाले हुए, तुम क्या मेरी जो कंपनी से निकालोगे, मैं तुम्हारी कंपनी को लात मारता हूँ। तो 80 वर्कर ने कंपनी को लात मारा बच्चों, लेफ्ट, एंड द 320 वर्कर को बच्चों कंपनी ने लात मारा है, दैट इज डिस्चार्ज। ओके, 1,500 वर्कर वेयर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में बच्चों 1500 वर्कर को कंपनी ने सेलेक्ट किया है।
ऑफ दीज 300 वर्कर वे आर रिक्रूटेड बिकॉज द एग्जिट। 1500 वर्कर बच्चों कंपनी ने अपॉइंट किया है, लेकिन उसमें 300 क्यों अपॉइंट किया बच्चों? क्योंकि एग्जिट हुए थे वर्कर, जो वर्कर गए थे उसकी जगह पे 300 वर्कर अपॉइंट हुए बच्चों। 300 वर्कर वेर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड अकॉर्डिंग विद द एक्सपांसन प्लान। टोटल 1500 वर्कर को बच्चों कंपनी ने अपॉइंट किया है, उसमें से 300 वर्कर क्यों अपॉइंट हुए बच्चों? क्योंकि वर्कर जो एग्जिट हुए बच्चों उसके जगह पे बाकी बच्चों 1200 बच्चे वर्कर बच गए, वो नए वर्कर अपॉइंट हुए रहेंगे बच्चों। ओके, ये दिया बच्चों, बहुत ईजी है बच्चों। इसके अंदर खाली क्या क्या बच्चों अपने पास? नंबर ऑफ ओपनिंग वर्कर है बच्चों, नंबर ऑफ क्लोजिंग वर्कर भी है। कितने वर्कर लेफ्ट हो रहे हैं बच्चों? 80। कितने वर्कर डिस्चार्ज हो रहे हैं? 320। हाउ मेनी वर्कर हैव अपॉइंटेड? 1500 बच्चों, बट 1500 में ब्रेक करना है बच्चों। क्या ब्रेक करना है बच्चों? न्यूली कितने अपॉइंटेड बच्चों, रिप्लेसमेंट कितने हैं? रिप्लेसमेंट मतलब बच्चों जो एग्जिट हुए उनकी जगह पे नए कितने अपॉइंट हुए रहेंगे? तो 300 वर्कर हैव अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। इसका मतलब बच्चों जो वर्कर गए हैं उनकी जगह पे 300 वर्कर अपॉइंट हुए, एंड द बाकी के 1200 बिजनेस को एक्सपांड करने के न्यू वर्कर अपॉइंट हुए। ओके, कैलकुलेट ऑल द टर्नओवर मेथड बच्चों। चलो बच्चों, सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अपने पास। क्या था बच्चों? नंबर ऑफ ओपनिंग वर्कर। नंबर ऑफ ओपनिंग वर्कर बच्चों 1 जनवरी को 7600 वर्कर बच्चों। नंबर ऑफ क्लोजिंग वर्कर बच्चों 31 दिसंबर को 8400। ओके बच्चों। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट बच्चों 80। नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज 320 बच्चों। एंड देखिए बच्चों नंबर ऑफ रिक्रूटेड वर्कर दिया था 1500। आई डिड द बच्चों 2 ब्रेक किया हूँ। क्यों क्या बच्चों? ऐसे उसमें उधर गया था 300 वर्कर एग्जिट की वजह से अपॉइंट हुए बच्चों। एग्जिट मतलब बच्चों जो वर्कर गए रहे उनकी जगह पर अपॉइंट हुए, उसको वर्ड क्या बोलते हैं ना? रिप्लेस, रिप्लेसमेंट। कितने वर्कर? रिप्लेसमेंट मतलब बच्चों जो गए उनकी जगह वापस लेना। तो बाकी 1200 वर्कर क्या थे बच्चों? नंबर वर्कर एडेड फॉर द एक्सपांसन पर्पज, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बच्चों। अब इसमें 3 था बच्चों, खाली फार्मूला अप्लाई करना था। पहला क्या था बच्चों? रिप्लेसमेंट मेथड वाले में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अपॉन, याद है कुछ बच्चों? एवरेज एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द पेरोल इनटू 100 है ना बच्चों। सेकंड क्या था बच्चों? सेपरेशन मेथड में था नंबर एम्प्लॉय लेफ्ट प्लस नंबर एम्प्लॉय डिस्चार्ज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन पेरोल इनटू 100। फार्मूला याद है कुछ आप लोगों को? और थर्ड क्या था बच्चों? फ्लक्स मेथड, नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर एम्प्लॉय एडेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन अ पेरोल इनटू 100 बच्चों। मतलब बच्चों तीनों फार्मूले में हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए ना डिनोमिनेटर में। तो एवरेज कैसे आएगा बच्चों? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके बच्चों हम लोग को एवरेज आ जाएगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट डू द बच्चों एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मैं एवरेज क्यों कर रहा हूँ बच्चों? क्योंकि सारे फार्मूले में बच्चों अपने को क्या है? एवरेज होता है, ऑल 3 फार्मूले में। तो पहले एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं बच्चों। ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर अपॉन 2। ओपनिंग वर्कर कितना था बच्चों? 7600। क्लोजिंग 8400 अपॉन 2। ऐड करके डिवाइड कर दो बच्चों, 8000 आ गया। ठीक बच्चों। अब पहला क्या फार्मूला था बच्चों? रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द पेरोल इनटू 100 बच्चों। कितने वर्कर बच्चों रिप्लेस है? कहीं रिप्लेस दिख रहा है बच्चों? देखो ये रिप्लेस दिख रहा है मेरे को। 300 वर्कर रिप्लेस है बच्चों, 300 अपॉन पेरोल। एवरेज कितने एम्प्लॉय है बच्चों? 8000 इंटू 100। ठीक है बच्चों। तो क्या है बच्चों? रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर एम्प्लॉय रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन पेरोल। तो नंबर एम्प्लॉय रिप्लेस था 300 बच्चों और एवरेज आया 8000 इंटू 100 करके आ गया बच्चों ये। सेकेंड क्या था बच्चों? सेपरेशन मेथड, नंबर एम्प्लॉय लेफ्ट प्लस नंबर एम्प्लॉय डिस्चार्ज अपॉन एवरेज नंबर एम्प्लॉय ऑन द पेरोल इनटू 100। फार्मूला याद है बच्चों? तो एवरेज नंबर एम्प्लॉय कितने लेफ्ट है बच्चों? कितने लेफ्ट है? देखो 80। डिस्चार्ज कितने बच्चों? 320 अपॉन एवरेज है बच्चों 8000 इंटू 100। ओके बच्चों। चलो बच्चों अब क्या बच्चों इसके अंदर? तो एवरेज नंबर एम्प्लॉय लेफ्ट है बच्चों 80, एवरेज एम्प्लॉय डिस्चार्ज थे बच्चों 320, 400 अपॉन 8000 इंटू 100 बच्चों। तो आ गया 5%। ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट वन क्या बच्चों? फ्लक्स मेथड, उसमें नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर एम्प्लॉय एडेड। सेपरेटेड मतलब अलग होना बच्चों,
अब अलग कंपनी ने कर दिया हो या खुद से अलग हुआ तो अलग हुआ ना बच्चों। नंबर एम्प्लॉय लेफ्ट और डिस्चार्ज बच्चों, ये दोनों को ही ऐड करते बच्चों तो आता है नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड। सेपरेट मतलब अलग करना बच्चों। अब अलग या तो खुद से हो जाओ या तो मैं अलग करता हूँ। ओके बच्चों, तो इसलिए तो नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड कितना आएगा बच्चों 400। ओके 480 प्लस 320 बच्चों। ओके अब प्लस नंबर एम्प्लॉय एडेड बच्चों, कितने एम्प्लॉय ऐड है बच्चों, तो कितने एडेड 1200 बच्चों एम्प्लॉय ऐड है अपॉन 8000 इंटू 100। ठीक है बच्चों, नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड में क्या था बच्चों, डिस्चार्ज प्लस लेफ्ट, ये दोनों आएगा बच्चों। अब प्लस ऐड तो कितना हो गया 400 प्लस 1600 आ गया बच्चों अपॉन 8000 इंटू 100। तो क्वेश्चन इधर पे फार्मूला क्या था, फ्लक्स मेथड में नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर एम्प्लॉय एडेड बच्चों। तो नंबर ऑफ सेपरेट एम्प्लॉय बच्चों 80 प्लस 320। नंबर एम्प्लॉय एडेड बच्चों, तो ध्यान रखना एडेड में जितना बिजनेस के एक्सपांड करने के लिए ऐड किया बच्चों और प्लस रिप्लेस टोटल 1500 वर्क का अपॉइंट किया ना बच्चों, न्यूली अपॉइंटेड वो पूरा लेने का बच्चों, खाली 1200 नहीं आएगा बच्चों। 1200 तो न्यू आया ना बच्चों और प्लस ये 300 रिप्लेस करने के लिए तो ऐड हुआ। तो जितने गए थे ये 400 गए, उसके जगह पे 300 आए थे बच्चों और प्लस 1200 नए आए थे, टोटल 1500 वर्क का बच्चों एडेड होएगा। 1200 नहीं लेना, पूरा 1500 लेना बच्चों। तो ये कितना आएगा बच्चों 1900 अपॉन 8000। नंबर एम्प्लॉय एडेड में बच्चों जितना आपने रिप्लेस किया है और प्लस जितना आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है बच्चों, ऑल विल बी कम बच्चों। ये था बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड, ये पूरा लेने का बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों। तो ये बच्चों आ गया आपका, पहले क्या करना है बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग लेबर दिया रहेगा बच्चों, उसका एवरेज निकाल लो। क्यों ऐसा पहले कर लिया बच्चों, क्योंकि सारे फार्मूले हम लोग को एवरेज चाहिए ना बच्चों, तो उसको पहले निकाल के रख लो। ठीक है बच्चों, एम्प्लॉय लेफ्ट और डिस्चार्ज है बच्चों। अब इधर दिया था रिक्रूटमेंट बच्चों 1500 था बच्चों, उसमें कितने वर्कर रिप्लेस थे बच्चों 300। कैसे मालूम पड़ा रिप्लेस बच्चों, जो एग्जिट हुए थे उसकी जगह पे कितने आए थे बच्चों 300 और प्लस एक्स्ट्रा कितने आए एक्सपांड बिजनेस बढ़ाने के लिए बच्चों 1200। ओके बच्चों, तो यहाँ पे चाहिए हम लोग को नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, तो रिप्लेस 300। सेपरेशन बच्चों हाउ मच एम्प्लॉय हैव लेफ्टेड एंड हाउ मच एम्प्लॉय डिस्चार्ज, दोनों को करना है बच्चों, तय कर लिए। और ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, नंबर एम्प्लॉय सेपरेटेड तो मालूम पड़ गया बच्चों 400, बट एडेड में बच्चों टोटल लेना है, रिप्लेसमेंट वाला भी लेना है प्लस न्यूली बच्चों। ओके फॉर एक्सपांसन वो ऐड करके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब लोग हम लोग लेबर कॉस्टिंग को आज यहाँ पे स्टॉप करने वाले बच्चों। ओके, और कुछ समझेगा बच्चों तो बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है।